चलिए कॉस एल्फा प्लस बीटा 4/5 ये कल हमने छोड़ दिया था ना पीछे, साइन एल्फा माइनस बीटा 5/13 एल्फा बीटा लाइज बिटवीन 5/4 टू 5/2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan टू एल्फा, है ना, छोड़ दिया था हमने, एक पार्ट कर लिया था 0 से π/4 वाला। मैंने कहा था भाई अगर π/4 से π/2 हो तो क्या चेंज आएगा, तो फॉर्मूला आपको मैंने समझा ही दिया था कि भाई tan टू एल्फा को हम कैसे लिखेंगे, tan एल्फा प्लस बीटा प्लस tan एल्फा माइनस बीटा, वही सेम है एकदम जो पिछली क्लास में था। अगर वो समझ में ना आया हो तो मेरे को बोल दो, मैं फिर सारे स्टेप लिख दूँगा, और समझ में जब नहीं आएगा जब घर पे जाके करा होगा, करा ना भावना। तो tan एल्फा प्लस बीटा, अब हमारे पास जो दे रखा है एल्फा की वैल्यू π/4 से π/2 है, बीटा की वैल्यू भी π/4 से π/2 है ना, ऐसे। अब आप दोनों को एक बार ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो ताकि एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चले। ये π/2, ये एल्फा प्लस बीटा और ये पाई, मतलब एल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आप जो है थोड़ा चेंज कर लेना, ये माइनस दे रखी होगी है ना, ये ऑटोमेटिकली माइनस ही होगी क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, कॉस की नेगेटिव। अब आप इसको माइनस बीटा करो पहले, ये हो जाएगा माइनस π/2 से माइनस बीटा। मैंने बता भी दिया था आपको पिछली बार कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी इनइक्वालिटी में बदल जाती है, ये माइनस π/2 आ जाएगी, माइनस π/4 पीछे चली जाएगी। अब इन दोनों को फिर से ऐड कर दो, तो π/4 माइनस π/2 और एल्फा माइनस बीटा, और ये π/2 माइनस π/4, यहाँ माइनस π/4 आ गया, यहाँ एल्फा माइनस, ये करवा तो दिया था वैसे मैंने, और वैल्यू निकाल ही नहीं दिया, ये समझा दिया था कि ये एल्फा माइनस बीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आता है सबको? इतना हमने कर लिया था पिछली क्लास में, इसमें आ रहा है ना हाथ। अब आपको क्या करना है, इसके बाद ये देखना है कि एल्फा माइनस बीटा, ये साइन एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है। अगर पॉजिटिव दे रखी है तब तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर नेगेटिव दे रखी है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आती है बात? खून से ही पता चलेगा ऊपर वाले से। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो फोर्थ में पहुंच जाएगी, अगर ये पॉजिटिव दे रखी है तो वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप इसको क्या कर दीजिए, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डाल, ठीक है, हम इम्प्लाई कर देते हैं, इम्प्लाइज एल्फा माइनस बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज साइन एल्फा माइनस बीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात होगी। अब आपके पास tan टू एल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो आप जब एल्फा प्लस बीटा कॉस का दे रखा है आपको, एक ट्राइंगल बनाइए एल्फा प्लस बीटा का, तो ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, तो 3/4 आ जाएगी। तो tan एल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 3/4। हम कहाँ थे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना। अब एक ट्राइंगल और बना लो एल्फा माइनस बीटा वाला, तो एल्फा माइनस बीटा में वो साइन है तो दिस अपॉन दिस, ये बाहर आ गई, तो tan एल्फा माइनस बीटा कितनी आ गई, 5/12। कौन सा क्वाड्रेंट था जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो इसलिए पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ डाल दो बस वैल्यू को, तो माइनस 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, ऐसा कर दिया। तो सॉल्व करो इसको, तो एलसीएम कितना आ जाएगा जी इसका, 48 ही रख लेता हूँ जैसे पहले रखा था, है ना। तो ये हो जाएगा -36 प्लस 20 अपॉन 48 प्लस 15 अपॉन 48, ये इससे कैंसिल हो गया,
-16 अपॉन कितना आ गया जी 60। अब देखो tan टू अल्फा की वैल्यू बदल गई, क्या होगी ये भी कॉस की वैल्यू मैंने चेंज इसलिए करी क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो वहाँ कॉस कैसा होगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी। पहले क्वेश्चन तो हमने 0 से π/4 के हिसाब से लिखा था, तो वहाँ पर ही पॉजिटिव दे रखी। लेकिन जब तुम उसको क्वेश्चन को बदलोगे π/4 से π/2 करोगे तो यहाँ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा। ये पहले से ही था, क्वेश्चन में माइनस है। आज मैंने फॉर्मूले लिख लो। तो फॉर्मूला था sin A प्लस sin B, और फॉर्मूले याद आपको फिर भी करने पड़ेंगे। 2 sin A प्लस B/2 इंटू cos A माइनस B/2, और sin A माइनस sin B हो तो उल्टा हो जाएगा, cos वाला आगे आ जाएगा, sin वाला भी हो जाएगा। 2 cos A प्लस B/2 एंगल के साथ बदलेगा, एंगल तो यही रहेंगे। cos यहाँ आ जाएगा, sin यहाँ sin A माइनस, फिर था cos A प्लस cos A, तो 2 cos A प्लस B/2 cos A माइनस, cos में दोनों cos होते हैं प्लस के साथ, और माइनस के साथ sin होता है। तो 2 sin A प्लस B/2 और sin B माइनस A/2 ऐसे लिख सकते हो, या तो या -2 sin A प्लस B/2 इंटू sin A माइनस B/2। ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है बस, यहाँ बाहर माइनस अगर साइन लगा रहे हो तो sin A प्लस B/2 sin A माइनस B/2, और इस माइनस को मैं इसमें अंदर घुसा सकता हूँ क्योंकि sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, तो ये B माइनस A/2 हो जाता है। ये क्या बोल रहा है समझ में? तो ये 4 फॉर्मूले और बेटा याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे अब हम आगे की तरफ इन फॉर्मूलाज पे पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। देखो अगला क्वेश्चन देखो, लिख लो फटाफट, इसका नहीं लिख दिया, और इनको एक जगह लिख लो, सब एक जगह होने चाहिए तुम्हारे पास। और मैं तो कहता हूँ इनकी फोटोकॉपी करा के 3-4 जहाँ तुम बैठते हो, एक टॉयलेट में, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में, जहाँ भी तुम बैठते हो, तुम्हारी प्रिय जगह जहाँ सबसे ज़्यादा समय बिताते हो, करिए प्रूव करेंगे। 10 70 10 20 प्लस 50 है ना। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है 20 और 50 70 बनता है, तो एक टाइप हमने करी थी, कौन सी? 10 13 थीटा 10 9 थीटा 10 4 थीटा। बस तो क्या करो, 10 70 को तोड़ लो, 10 50 प्लस 20 ऐसे ब्रेक कर दिया, कॉमन नहीं निकाल लेना। 10 50 प्लस 10 20 अपॉन 1 माइनस 10 50 10 10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो देखो 10 70 माइनस 10 70 10 50 10 20 इज इक्वल टू 10 50 प्लस 10 20। अब ध्यान से समझना इसके बाद, इतनी बात समझ में आ गई सब, तो पहले वाले जैसे ही। अब देखो टू प्रूव में क्या करना है, हमने ये प्रूव करना था ना, हमने प्रूव में क्या करना है, यहाँ पर 10 20 प्लस 2 10 50 है, ये 10 50 है 10 20 तो है, एक एक तो है ये वाला, जिसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, मतलब मुझे ये राइट साइड पे मिला हुआ है, ये रहा, मुझे एक और लाना है 10 50, इसको मेरे को रिड्यूस करना है 10 50 में, है ना। तो आपने अभी क्वाड्रेंट सीखा, और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं।
इस 70 को आप 90 माइनस 20 लिख दो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये बन गया cot थीटा मतलब cot 20। समझ लेना ध्यान से, किसी को समझ में ना आए तो बोल देना। 70 को 90 माइनस 20 लिख दिया, साइन 10 70 90 में ये थीटा है तुम्हारा। तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cot थीटा मीन्स cot 20 और cot 20 मीन्स 1/tan 20 हो भी नहीं, इंटू tan 50 इंटू tan 20 और ये tan 70, ये से कैंसिल हो गया, बच गया tan 50। राइट साइड पे जाके जोड़ सकते हैं, ये उधर जाएगा, ट्वाइस हो गया, आंसर आ गया। कॉट हो गया ना, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होगा, tan। कॉट था ना बेटा, tan से tan, यहाँ tan था ना, तो tan कैसे कटता उससे, कॉट है तो tan में कन्वर्ट करेंगे। वैसे भी cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होगा। if tan alpha plus theta is equal to n tan, if tan alpha plus theta is equal to n tan alpha minus theta, शो करना है n plus 1 sin 2 theta is equal to tan minus 1 sin 2। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या सोचते हो? ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया था। कंपोनेंट एंड डिविडेंड कैसे पता चला? कल करा था ना, तो आ जाओ फिर फटाफट करो इसको। पहले इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो, और एक और चीज से क्यों मिल रहा है इसका, n+1 या n-1। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं, n लिख सकता हूँ, अप्लाई कंपोनेंट टू डिविडेंड, tan alpha plus theta plus tan alpha minus theta, tan alpha plus theta minus tan, ये हो गया n+1, ये हो गया n-1। ठीक,
तो ये पार्ट तो आ गया, पर आंसर में लाना साइन में, ये है टेन में, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो और एलसीएम ले लो। साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन कॉस अपॉन साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन कॉस, ठीक है, एन प्लस वन अपॉन, अब एलसीएम ले लो, तो साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा, और डिनोमिनेटर में देखो दोनों के सेम आ रहा है, तो एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर दोनों का कट जाएगा, मेरे को लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ये इसका एलसीएम ये आएगा दिस इंटू दिस, इसका भी ये आएगा दिस इंटू दिस, दोनों कैंसिल आउट। अब ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा, ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला साइन ए कॉस बी मतलब प्लस कॉस ए साइन, नीचे क्या है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, क्या फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का ऊपर, साइन ए प्लस बी ऊपर, नीचे साइन ए माइनस बी, तो दिस प्लस दिस माइनस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। देखो ये थीटा कट गया, यहाँ पर अल्फा कट गया, ये हो गया जी साइन टू अल्फा अपॉन साइन टू थीटा, ये एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एन प्लस वन इंटू साइन टू थीटा इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू साइन टू अल्फा। दिस इज योर, देख लो किसी को नहीं समझ में आया कोई स्टेप पूछ सकते। टेन को साइन कॉस में बना, साइन पाई कॉस थीटा अपॉन कॉस पाई कॉस थीटा, और ये क्या हो गया जी कॉस पाई साइन थीटा अपॉन साइन पाई साइन थीटा, है ना। कॉट में तो चाहिए नहीं मुझे, आंसर किस में लाना है कॉस में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे फॉर्मूला कॉस का बन जाएगा, अगर सबको इकट्ठा करोगे देखो कॉस ए कॉस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, इसको इधर ले आओ, ये हट गया, फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए प्लस बी, है ना, बन गया। तो ये ए है ये बी है, तो ए प्लस, अब जीरो कहाँ होता है कॉस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस प्लस माइनस पाई बाई टू, है ना, समझना बात को, कॉस पाई बाई टू भी जीरो होता है और कॉस माइनस पाई बाई टू तो कॉस पाई बाई टू के बराबर ही होता है, ये भी जीरो होता है, लेकिन एंगल दोनों अलग है। प्लस पाई बाई टू कहाँ होता है, जब हम ऐसे चलते हैं तो यहाँ आता है पाई बाई टू प्लस का, लेकिन जब हम ऐसे चलते हैं तो पाई बाई टू माइनस का यहाँ आता है। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन में माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर चलेंगे तो ये माइनस पाई बाई टू और ये पाई बाई टू, लेकिन जब कॉस में साथ डालूंगा कॉस पाई बाई टू भी जीरो है, कॉस माइनस पाई बाई टू भी जीरो है। वैसे तो कॉस का ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे सब पे ही जीरो होता है। कॉस थीटा मैंने शायद एक दिन लिखवाया भी था, कॉस थीटा जीरो, थीटा क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई टू। 90 के ऑड मल्टीपल्स पर कॉस की वैल्यू हमेशा जीरो, ठीक है। और हमने यहाँ सिर्फ दो एंगल्स लिए, प्लस पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू। अब दोनों तरफ से कॉस हटा सकता हूँ भाई, दो कॉस अगर एक सेम है तो मैं कॉस हटा सकता हूँ, तो ये बराबर इसके बराबर होगा, तो पाई कॉस थीटा। अब उतारना नहीं, इसको समझोगे नहीं तो कुछ भी नहीं फायदा इसको उतारने का, ठीक है। और ये चीज़ बार बार चीज़ें आएंगी जो टाइप इसमें बन के आएगी, वो टाइप्स याद रखनी है, याद रखोगे तो ही क्वेश्चंस कर पाओगे। अभी 12th क्लास में करा रहा हूँ आज के लिए, बहुत बार टाइप आती है जो आप कराऊंगा इसके बाद। पाई कॉमन लेके काट सकता हूँ, ये कट गया,
तो यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए और तुम्हें लाना है, देखो cos, यहाँ ये भी हो सकता है कि साइन का क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास कि साइन बनाओ, है ना, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर cos प्लस साइन भी हो सकता है, cos माइनस साइन भी हो सकता है। तो प्लस है और आंसर लाना है माइनस में, तो कैसे बनाऊंगा, देखो 1/√2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ये याद रखना, याद नहीं रखोगे तो याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। या एक जगह नहीं 10 बार जगह आएगी, अलग अलग जगह, अगले साल भी आएगी, इस साल भी आएगी, बार बार आएगी, है ना। तो क्या करना है, cos A प्लस cos B cos थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा हो या cos थीटा माइनस साइन थीटा, उसको एक सिंगल एंगल में बना रहे हो, तो हर बार आपने यही करना पड़ेगा 1/√2 1/√2। ठीक, अब देखो क्या करूँ। और कई बार और यहाँ पर √3 वाली भी आ जाती है, cos A प्लस √3 साइन थीटा, ऐसा भी बन जाती है, वो भी समझाऊंगा जब क्वेश्चन में आएंगे। इसको लिखो cos π/4 cos 45 1/√2 होता है cos थीटा, और साइन 45 भी 1/√2 ही होता है। अभी बन गया cos A cos B प्लस साइन A साइन B, तो क्या बन गया cos A माइनस ये हो गया ना इसका, और ये कितना हो गया प्लस माइनस 1/2√2। देखो ये आ गया आपका आया समझ में। ये सारे क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, इसका प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात। स्कूल में नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन इसमें से जो मैं फालतू के बड़े बड़े क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी समझ को बड़ा करने के लिए कि भाई कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम किस तरीके से लड़ोगे उससे, है ना। कोई भी चीज़ कहीं भी आ जाएगी तो कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। ये तो 1/√2 कहाँ होता है, cos में 45, और 1/√2 साइन में कहाँ होता है 45, तो π/4। तो इसकी जगह ये रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया, cos थीटा तो वही है, साइन थीटा भी, ये cos A माइनस cos B का फॉर्म है, क्योंकि मुझे ये बनाना था। बोलो इसको ध्यान से कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, और बहुत बार आएगी है, जगह जगह आएगी, है ना। इसको सीखना पहले, उसके बाद कर। अब ये ऐसे भी आ सकती है साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस, इसको मैं लिख दूँ 10 π/4 प्लस थीटा। ठीक है, सेम एकदम सेम टाइप, ऐसा बहुत जगह आएगा, यूज़ होगा, डिफरेंशिएशन में भी तुम्हारे इसमें भी यूज़ होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन में भी यूज़ होगा, बहुत जगह ये यूज़ होगा। अब करना क्या है, ऐसी टाइप जिसमें ऊपर भी साइन कॉस और नीचे भी साइन कॉस, ऊपर कॉस में साइन ऐड है, कॉस में से साइन माइनस है, एंगल सब में सेम। बेटा जी इधर देख, पढ़ा तो इधर रहा हूँ, हाँ उधर मत देख, ठीक है। तो टाइप याद रखने की बात है, क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस, जो भी एंगल है, थीटा है तो थीटा 11 है तो 11, 12 है तो 12, 13 है तो 13, जो भी है, तो क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 11 हर टर्म को, तो क्या होगा cos 11 अपॉन cos 11, साइन 11 अपॉन cos 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चॉइस नहीं है आपके पास कि भैया ये वाला नहीं करना, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, 1 आ गया, ये 10 11 आ गया, ये 1 माइनस 10। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझना, क्योंकि डिग्री में ही करना है तो डिग्री में ही करूँगा, अगर पाई में होता तो पाई में करता, है ना। अब इस 1 की जगह, इस 1 की जगह 1045 लिखना, कर सकते हो ना, क्योंकि 1045 1 होता है। इस 1 को ऐसे ही रखना, इसके साथ 1045, क्योंकि इसके साथ 1 तो मल्टीप्लाइड होता है ये सबका, तो 1045 इंटू 10 11 लिख देना। अब अगर फॉर्मूला याद है आपको तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करा, तो ये बन गया 10A प्लस B वाला फॉर्मूला, मतलब 10 हो गया 56, क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया।
ये नहीं छोड़ना है, इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन मतलब याद रखने वाला है। ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसको तुम स्कूल में नहीं आएगा। स्कूल दो हिस्सों बना दी। तो एक बच्चा कहेगा चलिए पार्ट कर लिया, तो पहले उसे लगेगा तो मिल जाएगा पार्ट। तो ये सारा ना मार्केटिंग का फंडा होता है, कुछ नहीं करते पुरानी ले आते, नई की जरूरत भी 2016 की है, 7 साल पुरानी भी और यही अभी भी है। 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे करते हैं, जो नई लेके बैठा उससे देख तो उतार लो। आगे बेटा समझ में नहीं पक्का, चलो आगे। कहाँ है अपन? ये उसने फिर कॉमन ले लिया। अब ये कहना हाँ हाँ समझ में आ गया। एक मिनट वो तो मैंने कर दिया 10 45 प्लस 10 कॉमन लेके 45 प्लस ले नीचे वाला घूमने गया है। मैं बताता हूँ मसूरी गया हुआ है, जब लौटेगा जब रखूँगा यहाँ पे। अबे मेरे बच्चे ये किसका फॉर्मूला है? इसे तो मैं कई बार यूज करा चुका हूँ। यहाँ कहाँ जाता है? उसके बाद भी नहीं आएगा सर। अरे सुन मेरी बात सुन। अरे नहीं मैं तुझे समझाऊंगा। दो कैसे करेंगे इसको बता भी, आदित्य बताएगा। कौन सी तो क्या बना दो उसको? है बोलो नहीं 10 69 प्लस कितना होता है? 10 135। इसकी वैल्यू कैसे निकालेगा? आप ही बताएगा, आदित्य बताएगा। तो बता 10 135 कैसे निकालेगा? चलो 90 कर लो। 10 90 प्लस 45 ये ना क्या बना? ये तो कह रहा हूँ क्वाड्रेंट पढ़ ले ढंग से। 1 by cot 45 और वो भी नेगेटिव। 90 पर 10 इसमें कन्वर्ट होता था cot। 10 90 प्लस थीटा क्या होता है? cot थीटा। ये हो गया cot थीटा मतलब cot 45, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा, तो ये माइनस होगा। तो दिख रहा था मैसेज माइनस का। इसको 180 माइनस 45 भी लिख सकते थे आप। तो फिर कन्वर्ट नहीं होता। 180 के मल्टीपल पर कन्वर्जन नहीं होता, डायरेक्ट माइनस। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखिए।
2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा tan 3 थीटा इंटू tan थीटा। ये प्रूव करना है आपने। करना है बच्चों, कैसे करोगे? आइडेंटिटी का स्क्वायर कर दूं? हाँ ये बोल रही है तो दोनों जगह माइनस है, उसका कुछ नहीं। आइडेंटिटी भी याद नहीं कर रखी है तुमने। यहाँ पर प्लस होता, यहाँ माइनस होता तो भी तेरी बात में सोचता। वैसे ही बोल। आज कैसे करेंगे बताओ? ठीक है, कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं। अरे तुमने एल्जेब्रा तो पढ़ी हुई है। बारिश a square minus b square लगाते हैं। a square minus b square लगाओ, वही लगाया। tan a plus b, ये हो गया tan स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। कर सकता हूँ ना ऐसे, और नीचे भी यही है। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो है, तो 1 माइनस tan 2 थीटा tan थीटा इंटू 1 प्लस tan 2 थीटा tan थीटा। ये देख लो पहले, एक बार समझ में आ गया ये नहीं आ गया तुझे हैं? अब ये क्या बन गया और ये क्या बन गया? क्या बन गया तो बता चल, बोलना नहीं कोई। फिर तू कहेगा डिनोमिनेटर आ गया। फिर कोई फॉर्मूला याद नहीं इसका, फिर क्या याद है? जब तो लिखने का tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इसकी आइडेंटिटी है tan a plus b और tan a ये tan a प्लस b की है ना। a क्या है यहाँ पर? 2 थीटा और b क्या है? थीटा लिखने पे tan 3 थीटा, और ये क्या है? tan 2 थीटा माइनस थीटा, हो गया tan 3 थीटा, ये हो गया आगे। tan थीटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, बरसे करके ना। If tan a is equal to m upon m minus 1, tan b 1 upon 2m minus 1, then prove that a minus b pi by 4। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्या करना है? घर जाओगे, इसमें सिर्फ tan लगाना है, tan a माइनस b निकालना है। tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा देना ऐसा वाला। ये a माइनस b है ना, यहाँ पर पाई बाई 4 प्रूव करना है ना, तो आप यहाँ निकालना tan a माइनस b, आइडेंटिटी लगा के ये वैल्यू डालना। जब हम सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो 1 आ जाएगा। तो 1 कहाँ होता है? पाई बाई 4 पर, तो a माइनस b क्या हो जाएगा? पाई बाई 4। तो करना था। वेलकम बेटा।